सो फाइनली वो मानवा लेके आ चुका हूँ जो कि वायरल हिट से कनेक्टेड होगा। इसमें हॉबिन आपको ट्रेनर के रूप में दिखेगा और ये मानवा बहुत शॉर्ट है, 30 से 35 एपिसोड के अंदर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आता है प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें किसी का आवाज सुनाई देता है। वो कहता है, व्हाट द हेल जज, यू एसोल, आप मुझे ऐसे कम्युनिटी सर्विस नहीं दे सकते। हम एक बंदे को देखते हैं, वो बहुत ही गुस्से में जज को गाली देने लगता है क्योंकि जज ने उसे 200 आवर्स का सर्विस करने को कहा है, वो भी एक ज्वेलरी स्टोर को लूट करने के लिए। और इसी वजह से वो गुस्से में एक चेयर को वहां से उठाता है और फेंकता है। ये देख के बाहर जो सारे पुलिस वाले थे वो सब वहाँ पे आ जाते हैं। ये देख के जज को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो कहता है, योनसियोंग, मुझे जुवेनाइल में काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं, पर अब तक मैंने तुम्हारे जैसे किसी ब्रैट को नहीं देखा। योनसियोंग, उस चेयर को जल्दी से अपने जगह पे रखो। नहीं, पर वो और कुछ करता तभी देखते हैं योनसियोंग मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख के जज को और गुस्सा आता है और वो कहता है, उसकी इन सारे हरकतों को देखने के बाद और उसकी क्राइम्स को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि वो नॉर्मली सुधर नहीं सकता और इसी वजह से मैं उसे सज़ा सुनाता हूँ बाय जुवेनाइल लॉ आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के हिसाब से किसी भी बच्चे को 6 महीने की सज़ा सुनाया जा सकता है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर योनसियोंग को भी 6 महीने का सज़ा सुनाया गया। कुछ ही देर बाद हम उसे बस करके आते हुए देखते हैं और उसके सामने अब था बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग या फिर हम बोल सकते हैं जुवेनाइल सेंटर। वहाँ पे हम बहुत सारे खतरनाक टाइप के लोगों को देखते हैं। वो सबको आके देखता है। इस जगह का नाम है योंगचियोंग यूथ डिटेंशन सेंटर। योनसियोंग भी सबके साथ धीरे धीरे अंदर आता है, पर तभी एक बंदा उसे बुलाते हुए कहता है, हाँ, अरे तुम योनसियोंग ली हो ना, तुम बताओ ना, तुम योनसियोंग ली हो ना, संगयोन मिडिल स्कूल से। वो आगे आ रहा था, पर तभी देखते हैं एक बंदा उसे आके रोकता है और कहता है, पीछे हो जाओ। वो कहता है, क्या, मैं तो बस उसे हेलो कहने जा रहा था, तुम्हें देख के अच्छा लगा वैसे योनसियोंग। योनसियोंग को देखते हैं, वो भी उसे देख के स्माइल करने लगता है। वो बंदा उसे कुछ देर बाद बिल्डिंग भी जाने के लिए कहता है। वो उन सबको जाते हुए देखता, तभी पीछे से आवाज आता है, वेल नाउ, क्या तुम जीवन के दोस्त हो? वो बंदा बुरा है। योनसियोंग पीछे देखता है। वो बंदा पीछे से पेपर मारते हुए कहता है, अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तो तुम वही हो ना, वही बास्टर्ड जिसने चेयर फेंका था, वो भी कोर्ट में। ये है डिटेंशन सेंटर का इंचार्ज। वो उससे अच्छे से बातें करने लगता है। उसे कहने लगता है कि अब से हम दोनों एक दूसरे को बहुत बार देखने वाले हैं, क्यों ना चलो दोस्त बन जाए। वो उसे लेके जा ही रहा था। उसे अपने बारे में भी बताता है कि वो यहाँ का ऑफिसर है और उसे पता है कि वो उसे पसंद और कुछ कहता उससे पहले ही योनसियोंग कहता है, हे ऑफिसर। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जियोन का दोस्त उससे पूछता है, जियोन, क्या तुम उस बंदे को जानते हो? वो कहता है, ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ योनसियोंग और उस ऑफिसर को देखते हैं। पता नहीं क्यों वो बंदा थोड़े से घबराया हुआ लग रहा है। जियोन कहता है, वो मिडिल स्कूल में काफ़ी फेमस था। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, क्या सच में? वैसे वो किस लिए फेमस था? ये सुन के वो बंदा हंसते हुए कहता है, क्या, वो फॉर बीइंग ए फकिंग लूजर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बोल दूँ, आगे बहुत से अजीब और एडल्ट सीन आने वाले हैं। सो अगर आप बच्चे हो प्लीज़ देखना बंद कर दो या फिर हेडफोन लगा लो, क्योंकि बहुत सारे गालियाँ भी होंगे। कुछ देर बाद योनसियोंग को देखते हैं और उसके सामने जियोन और उसके दोस्त थे। जियोन उसे मारते हुए कहता है, हे, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा योनसियोंग। मुझे कभी लगा नहीं था तुम यहाँ पे आओगे। वो उसे मारते मारते तभी कहता है, योनसियोंग, तुम्हारा फेस। वो उसके फेस में पोक करने लगता है और बार बार कहने लगता है, तुम्हारा फेस और तुम्हारा फेस, क्या तुम भूल गए? और तभी वो उसके बाल को उठाता है। हम उसके बालों के नीचे उसके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्कार देखते हैं। जियोन अभी भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा था और कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे? बस तुम्हारा ये चेहरा देखने के बाद मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ रहा है। हमने बहुत मज़े किए थे, है ना? मुझे अभी भी याद है बाथरूम में वो तुम्हारे साथ हादसा करना। थैंक्स टू यू, तुम्हारे वजह से हम सबको सस्पेंड होना पड़ा। योनसियोंग, क्यों ना तुम अपने पैंट को खोल के वो बाहर निकालो, बिल्कुल पुराने टाइम जैसा। क्या तुम यहाँ पे मुझे देखने नहीं आए हो? बताओ ना। ये सुन के वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जियोन को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी देखते हैं योनसियोंग उसके कान को पकड़ता है और विलेन इस तरीके से कहता है, तुम सही हो, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने ही तो आया हूँ। और तभी देखते हैं वो उसे चूम लेता है
सीन शिफ्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर। देखते हैं वही बंदा यानी इंचार्ज आज के लिए नाइट शिफ्ट वो कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा टेंस है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यॉन सेयोंग उससे कहता है, ऑफिसर आप माइनर्स के साथ सो रहे थे है ना, बोलिए। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या अभी तुमने क्या कहा? वो कहता है, ऑन मार्च 6 अराउंड रात के 1 बजे आप एक टीनेजर से मिले, वो भी डेटिंग ऐप से, और आपने उससे कहा कि आपके पास BMW है। उसे अपने कार के पास ले गए और वहाँ पे आपने कुछ नोटी किया। मुझे सब कुछ पता है, लाइसेंस नंबर 4439। और उसके बाद पार्क के सामने LI के पास जो भी मोटेल्स है। ये सारी बातें सुन के वो बंदा चिल्ला के कहता है, यू लिटिल, कौन हो तुम और यहाँ पे आखिर तुम क्यों आए हो? ये बात सुन के वो बस कहता है, मैं या फिर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। और तभी देखते हैं वो अब जीवन का जीप पूरी तरह से काट लेता है। जीवन का खतरनाक तरीके से खून बाहर निकल रहा है। वो चीख रहा है जीप कटने की वजह से। वो कहता है, नेट गो मुझे छोड़ दो। पर तभी वो उसे जोरदार एक नी स्ट्राइक करता है और सोचता है, कुछ जुवेनाइल ऑफेंडर्स जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, पर इस लॉ की वजह से वो लोग अभी भी बचे हुए हैं, मैं उनको ख़त्म करूँगा। और तभी देखते उसे मारने की वजह से अब पीछे से जो उसके पंटर्स थे वो लोग उसे रोकने के लिए आते हैं, पर वो उन्हें भी आसानी से धूल चटा देता है, मारने लगता है। तभी फिर से हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। जज से झगड़ा होने के बाद उसके साथ जो आदमी था, आई डोंट नो कि वो अभी कौन है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। जज भी अपना फैसला सुना चुका है। पर तभी देखते हैं यॉन सेयोंग वहीं पे बैठ जाता है और जज से माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ तक कि ये जज को भी समझ में नहीं आया वो ऐसा अभी क्यों कर रहा है। तभी फिर से प्रेजेंट में सीन आता है। हम देखते हैं वो उसके पंटर्स को मारे जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अब उससे डर के ऑफिसर को बुलाने के लिए गए हैं। वो उनको भागते हुए देख रहा था। तभी पीछे से जियोन, उसके हाथ में कोई लकड़ी का हथियार था, उससे उसे मारने लगता है, गाली देने लगता है। यॉन सेयोंग किसी तरीके से अपने आप को बचाता है और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर जोरदार और एक पंच मारता है। जियोन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तभी देखते हैं वो जियोन को पकड़ता है और नीचे स्लैम करते हुए उसके पैरों को पकड़ लेता है। और तभी देखते उसकी एंकल को पकड़ के उसे क्रैक कर देता है। अगर आप लोगों ने वायरली देखा होगा आपको पता है ये कौन सा अटैक है। वो बंदा चिल्लाते हुए डरते हुए कहता है, क्या तुम वर्कआउट कर रहे थे? ये सुन के यॉन सेयोंग कहता है, क्या मैं वर्कआउट कर रहा था? नहीं, क्यों मैं वर्कआउट करूँगा, वो भी हमारे रियूनियन के लिए। वो बंदा बस मार खाते खाते सोच रहा है, आखिर ये फाइट करना कब सीखा और ऐसे फाइट करना कहाँ से सीखा। यॉन सेयोंग कहता है, मैं बस कोई एक फेमस बंदा, कोई सेलिब्रिटी से सीखा हूँ कैसे फाइट करते हैं। और तभी देखते हैं वो उसकी पैर को और ज़्यादा क्रैक करने लगता है। दर्द में वो बंदा बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। उसकी चीखने की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगता है। अब वो भागने की कोशिश कर रहा है। वो रोते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। पर तभी देखते हैं यॉन सेयोंग उसका दूसरा पैर पकड़ता है और उसे भी वैसे ही क्रैक करने जा ही रहा था। जियोन रोने लगता है, चीखने लगता है, क्या कर रहे हो तुम ये, प्लीज़, वो मेरी दूसरी पैर है। यॉन सेयोंग कहता है, हे जियोन, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने सीखा है कैसे फाइट करते हैं, है ना। और ये कह के वो उसका दूसरे एंकल में भी प्रेशर देने लगता है। वो बंदा चीखने लगता है, नहीं नहीं मत करो ऐसा प्लीज़, आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बुली किया था, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी पेरेंट्स का मजाक उड़ाया था, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। अगर तुम मेरे दोनों एंकल्स को ऐसे तोड़ दोगे तो मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, मैं कभी भी चल नहीं पाऊँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। पर योन बिल्कुल नहीं रोक रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ऑफिसर दौड़ते हुए आ रहा था, उसे देख के चिल्लाता, यॉन सेयोंग। दूसरी तरफ अब यॉन सेयोंग किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज़ आ रहा है, फाइटिंग। तुम किस लिए फाइट सीखना चाहते हो? और आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है। ये हॉबी न्यू है भाई, आपने वायरली देखा है, मैंने देखा है, तो हमारे लिए ये स्पॉइलर नहीं होना चाहिए, है ना। उसके क्वेश्चन के जवाब में यॉन सेयोंग कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ बहुत ख़राब है और मुझे अपने हाथों से अपना रिवेंज लेना है। प्रेजेंट में सीन देखते हैं।
अभी भी यन सेयोंग उसे पकड़ा हुआ है। वो पुलिस वाला आके उसे किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। फिर से उसके दिमाग में हॉबिन का आवाज़ आता है। आई एम सॉरी, मैं इसे हॉबिन ही कहूँगा क्योंकि हमें पता है कि ये हॉबिन है। रेवेंज पर किसके ऊपर? दूसरी तरफ अब उस बंदे का एंगल यन सेयोंग तोड़ चुका है। वो चीखने लगता है। ये देख के यन सेयोंग हंसता है और उसके दिमाग में गूंजता है, ओह तुम्हें पता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है मोस्ट कॉमन चार्ज फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर वो है असल्ट, और उसके बाद आता है डैमेज, या फिर हम बोल सकते हैं क्राइम होता है चेंज और क्यूरियोसिटी की वजह से। यह है हाईएस्ट रेट। अब हम देखते हैं जियोन रो रहा है, चीख रहा है, उसके मुंह से झाग निकल चुका है, पर योंग सेयोंग अभी भी छोड़ने का नाम नहीं कर रहा है। वो बार बार योंग सेयोंग से माफ़ी मांगे जा रहा है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर योंग सेयोंग फिर से उसे और ग्रैब करता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और कहता है अगर तुम ऐसा करते रहे तो फिर तुम। तभी देखते हैं योंग सेयोंग छोड़ देता है उसे, हंसते हुए कहता है वार्डन कुछ मज़ेदार सुनना चाहोगे मेरे से? मैंने तुमसे कहा था ना मैं यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। मैं जियोन के बारे में बात नहीं कर रहा था। जो जियोन ने मेरे साथ किया था वो तो बच्चों का खेल है उस बंदे के सामने जो कि उसने मेरे साथ किया था। ये सुन के वो वार्डन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक बंदे को वर्कआउट करते हुए देखते हैं। दूसरा बंदा आके उससे योन सेयोंग के बारे में बताता है। कहता है कि जियोन उसे जानता था और उसने जियोन के साथ क्या किया है, और तभी उसका नाम बताता है। उसका नाम है योन सेयोंग ली। योन सेयोंग बस मन में सोचता है उस बंदे के साथ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है। तभी उस बंदे का नाम हमें दिखाया जाता है सेंचुअल पार्क, फॉर्मर किक बॉक्सिंग एमेच्योर मिडिलिस्ट। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा कोका कोला को फटने का या फिर उसके अंदर मिंटल्स डालने के बाद उसका फटना देख रहा था। वो अपने दोस्तों से कहता है चलो इसे बाद में ट्राई करते हैं। तभी सामने देखते हुए कहता है हे क्या हुआ? क्या तुम इसका डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो? क्या बात है, एक तो है जूस और एक है मेरा पेशाब। उसके सामने हम योन सेयोंग को देखते हैं। उसके सामने 2 ग्लास भरे हुए हैं, एक में जूस और एक में उसका पेशाब। वो पी के उन दोनों के बीच उसे डिफरेंस बताना है। योन सेयोंग नैरेट करता है ये बस सेंचुअल का क्यूरियोसिटी ही था जो कि उसे दूसरे लोगों से अलग बनाता था। जैसे कि उसके अंदर सब कुछ जानने की भूख है, बहुत ज़्यादा भूख। और तभी हम देखते हैं वो एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे 2 मेडिसिन को एक साथ मिक्स करके खाने पे क्या होता है वो बताया जाता है, और यहाँ तक कि वो ट्राई करता है योन सेयोंग के ऊपर। योन सेयोंग नैरेट करता है वो क्यूरियस था सब कुछ के बारे में, और सब कुछ ट्राई करने के लिए उसे एक टारगेट चाहिए था, और उसका टारगेट मैं ही था। तभी देखते हैं उस वीडियो के नीचे एक कमेंट पिन किया गया था कि इससे आपका इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देगा, तो घर पे ट्राई ना करे। वो ये सब कहा सुनता, वो सब कुछ योनू के ऊपर ट्राई करता है, जिसके वजह से योनू की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो देख के उसे गिल्ट तो फील नहीं होता बल्कि वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी देखते हैं सेंचुअल योन सेयोंग से कहता है तुम्हारे घर पे आज कोई नहीं है ना? योन सेयोंग रोकने की कोशिश करता है पर वो कहता है अरे मुझे पता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी ग्रैंड माँ, मॉम और सिस्टर सब आज बाहर है, तो चलो कुछ मज़े करते हैं। और अब देखते हैं वो अपने सारे दोस्तों को लेके योन सेयोंग के घर पे आया है। आने के बाद वो लोग चारों तरफ अफरा तफरी मचाए हुए हैं। योन सेयोंग अब चाह के भी उनको रोक नहीं पा रहा है। वो लोग चारों तरफ बस सब कुछ देखे जा रहे हैं। तभी आवाज़ आता है हे योन सेयोंग। सेंचुअल योन सेयोंग के फोरहेड पे हाथ देता है और कहता है ओह मुझे लगता है कि तुम्हें फीवर है, क्या तुम ठीक हो ना? या फिर तुम्हें थोड़ा सा बुखार है? मैं देख रहा हूँ तुम्हें बस पूरे दिन पसीना आ रहा है। रुको मैं तुम्हें ये पील देता हूँ, योन सेयोंग नैरेट करता है। एक बार के लिए ये सुन के मुझे लगा था कि शायद वो मेरे साथ खेल रहा है, पर जब उसने मुझे वो पील दिया मुझे एक वक्त के लिए लगा कि शायद नहीं वो मेरा एक दोस्त है, पर मुझे ये पता नहीं था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या होने वाला है। और तभी देखते हैं पील लेने के बाद अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी आंखें बंद हो रहा है, खुल रहा है। अब सारे लोग उसको देख के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। उसको हम पानी के अंदर डूबते हुए या फिर भीगते हुए देखते हैं। वो लोग कहते हैं अरे उस सेलिब्रिटी ने सही कहा है, देखो तो इसको, लगता है कि इसे मज़ा आ रहा है। योन सेयोंग नैरेट करता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा हूँ। या था कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स मुझे अजीब और सीली दिख रहे थे। मैं पूरी तरह से पैथेटिक था पर अपनी ही दुनिया में खो रहा था। सच में मुझे मज़ा आ रहा था, मैं खुश था। पर तभी मेरे सामने सेंचुअल आता है। वो अजीब था, उसकी गर्दन, उसकी सर
सब कुछ अजीब था, उसका अपीयरेंस ही अजीब था। पर तब वो मुझे एक टॉवल देता है, मैं खुशी खुशी बोल लेता हूँ। वो कुछ कहता है किसी माइक्रोवेव के बारे में, और तभी मेरा घर पूरी तरह से ब्लास्ट होता है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं अपने आप को पाता हूँ हॉस्पिटल्स में। आवाज़ सुनाई देता है, वाइटल्स चेक करो, उसकी वाइटल्स चेक करो, ये पेशेंट बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है, उसकी पल्स ड्रॉप हो रहा है। जब मैं अपनी आँख खोलता हूँ, मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ, और अब देखते हैं उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके सामने दो पुलिस वाले, वो पुलिस वाले उसको देखते हुए कहते हैं, क्या तुम उठ चुके हो? हम सियोडियोंग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। किसी ने एक टॉवल को माइक्रोवेव में डाल दिया था। ये सुनते ही वो चौंकता है और नरेट करता है, मुझे याद नहीं है कि वो लोग क्या पूछ रहे थे, पर जो याद है वो है उस वक्त मैं होश में नहीं था। मेरा घर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी वजह से ये भद्दा सा दाग मुझे मिला। अगले दिन वो स्कूल में आया है और भाभी उसके सामने वो बंदा यानी सैंगच्यूअल आता है। वो उसे बुलाते हुए सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये अमेजिंग था सच में। ये एक्सप्लोजन, ये तो उससे भी बड़ा था जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा था। ये सच में मज़ेदार था। पर तभी कहता है, शायद तुम्हें अब मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैंने तुम्हें बचाया है, मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे लाया था। पर योनसेयोंग ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। पर तभी वो गुस्से में कहता है, हे, अपने चेहरे से उस लुक को हटाओ। तुम्हें पता है ना एसोल, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाया है, उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। योनसेयोंग चौंकता है और सोचता है, क्या? वो गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कैसे थैंक यू कहते हैं, लूजर? ये सुन के वो सोचता है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, इसका क्या मतलब है? और वो तभी नरेट करता है, तुम कुछ रियलाइज़ करते हो जब तुम बुली होते हो। इसमें सबसे ज़्यादा डरावना चीज़ एक ही होता है, वो है जब तुम किसी ऐसे के खिलाफ हो जो कि कॉमन लॉजिक नहीं समझता। और तब ये फ्रस्ट्रेशन मुझे खाए जा रहा था कि मुझे तब वहाँ पे क्या कहना है, और वो डर, मुझे बस गिव अप करने का मन कर रहा था। तब वो किसी तरीके से उसे थैंक यू कहता है। बाद में जब वो घर आता है, अब उसका तो घर जल चुका है, पर यह है 911 हाउस ऑफ होप। आई थिंक कि कोरिया में जिनके पास घर नहीं होते हैं उनको रखने के लिए ये जगह दिया जाता है। वो घर आते ही कहता है, मॉम मैं। पर तभी जब सामने देखता है कि उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडमा दोनों रो रहे थे। उसकी मॉम उसे देखते ही कहते हैं, मुझे अभी अभी पुलिस ने कॉल किया था, क्या तुमने उन्हें बताया है कि तुमने घर को आग लगाया था? वो चौंकता है और कहता है, क्या? नहीं मॉम, मैं। पर वो कहता है, नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त, वो लोग तो यही कह रहे थे कि तुमने ही आग लगाया था। और तभी उसके सारे दोस्तों को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। वो सब उसके ही नाम कहते हैं कि वो ही था जो कि अपने ही घर में आग लगाया था, और ये सब कुछ शायद उसने पील लेने के बाद किया था। यह था कि खुद सैंगच्यूअल ने भी ये बताया था, मैंने उसे देखा था अपने घर में आग लगाते हुए, शायद उसने कोई पील लिया था। पर हमें तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोग बच्चे हैं अभी। ये सुन के योनसेयोंग वो बस सदमे में है। उसकी मॉम उसे हिलाते हुए कहने लगती है, हम क्या करेंगे बताओ बेटा, क्या करेंगे हम? हमें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उल्टा इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहेगा वो लोग हमारे ऊपर इंश्योरेंस फ्रॉड करने का केस कर सकते हैं, और हम लोग कैसे पे करेंगे जो डैमेज हमने नेबर्स को किया है? हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है बेटा, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। योनसेयोंग बस चुपचाप सुनता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं योनसेयोंग और उस वार्डनर को। सैंगच्यूअल उसे याद करने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाज़ा खोलने की साउंड आता है। पीछे से आवाज़ आता है, हे अटेंशन एवरीवन, यहाँ पे एक नया बंदा आप लोगों के साथ रहने आया है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्पररी रूममेट है, तो इसके साथ अच्छे से रहना, इसकी मदद करना, इसके लिए कोई मुश्किल पैदा मत करना। ये सुन के एक बंदा तभी उसे गाली देने लगता है और कहता है, क्या? आखिर तुमने क्या किया है यहाँ पे आने के लिए? क्या तुमने वार्डन के साथ सोया है या फिर कुछ और, बताओ? पर वो कुछ और कहता है। उससे पहले ही हम देखते हैं योनसेयोंग उस बंदे को एक जोरदार किक मारता है। ये देख के सारे जो बाकी बंदे थे वहाँ पे सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। सैंगच्यूअल ये सब कुछ देख रहा था और तभी कहता है, योनसेयोंग क्या ये सच में तुम हो? योनसेयोंग ली। योनसेयोंग अब उन सारे ब्लैंकेट्स को वहीं पे रखता है और उसे देखते हुए वो कहता है, ओह यून। पर वो और कुछ कहता है। तभी आवाज़ आता है, एक फिंगर, तुम्हें पता है एक रास्ता है जिससे तुम एक किक बॉक्सर को एक उंगली से हरा सकते हो, क्या तुम्हें ये पता था? ये सुन के सैंगच्यूअल कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और इतने समय बाद ये?
पर तुम ये कैसे कर सकते हो? ये सुन के योन सेओंग कहता है समझा, अभी भी तुम क्यूरियोसिटी से भरे हुए हो। ओके चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हाउ टू डिफीट ए प्रो किक बॉक्सर विद जस्ट ए फिंगर। ओके ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अगले एपिसोड में इन दोनों का ज़बरदस्त फाइट होने वाला है। सो आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे बस कमेंट में बताओ, और क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा अगला एपिसोड जल्दी लाने की। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।